सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों, पीछे के वीडियो में हम आपको महर्षि में ही अमित धाम के विषय में बताए थे, जो जिसका कार्य प्रारंभ है और बहुत हद तक यह देख रहे हैं आप, बहुत हद तक काम लगभग कुर्सी का लेवल तक काम आ चुका है। और अभी हम लोग खड़े हैं पूर्णिया और श्रीनगर मार्ग, जो मेन रोड है, पूर्णिया से श्रीनगर का जो मेन रोड है, मुख्य मार्ग पर हम लोग खड़े हैं। आप देख रहे हैं यह बड़ा बिजी आवागमन है। हाँ, बड़ा बिजी रोड है, देखते हैं हर वक्त गाड़ी चलता रहता है। हाँ, तो यहाँ से जस्ट हम लोग जैसे उतरेंगे तो महर्षि में ही अमित धाम में हम लोग प्रवेश करते हैं। चलिए हम लोग नीचे उतरते हैं। हम लोग कैंपस में घुस रहे हैं महर्षि में ही अमित धाम, जिसकी लंबाई है 201 फीट लंबाई है और इसका चौड़ाई है 50 फीट। लंबाई के विषय में मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं, जो पश्चिम से पूरब की ओर 201 फीट लंबाई है और उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई है 50 फीट। और इस चारों तरफ से कैंपस है, बाउंड्री से घिरा हुआ है और बाउंड्री का काम प्रारंभ है। देख रहे हैं आप, लेबर सब काम कर रहा है, देख रहे हैं आप। इधर भी दिखाइए थोड़ा, उत्तर साइड से काम हो रहा है। ये हमारे जमीनदाता हैं, भूदाता हैं इसका। वो देखते हैं घर द्वार को तोड़ ताड़ करके हटा लिए हैं, सीमेंट करके थोड़ा सा बन गए हैं और शेष जमीन को दे दिए हैं गुरु महाराज के नाम से। बहुत बड़ा योगदान है उनका। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, काम प्रगति पर है और हम आप लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि महर्षि में ही अमित धाम के नाम से जो रसीद छपाया गया है, वह भी फेसबुक पर पूज्य बाबा ने शेयर किए हैं, जिसमें स्कैनर भी दिया गया है। आपको लगे कि नहीं इतने बड़े धाम बन रहा है, कुछ सहयोग करना चाहिए, तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे। आप उस पर मतलब रुपया दान भी दे सकते हैं, क्या जो फोन पे हो या गूगल पे हो, है ना, उस पर आप रुपया दान दे करके आप उनका भागी बन सकते हैं। और रुपया कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, सीधे बाबा के खाते में जाएंगे और बाबा काम करवा रहे हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। पूर्णिया के लिए गौरव की बात है। पूर्णिया ही नहीं, पूर्णिया के अंदर, जिला के अंदर यह श्रीनगर प्रखंड है एक, जो श्रीनगर प्रखंड में यह बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनने जा रहा है, संत सत्संग मंदिर। अब ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे और हमारे पूजवा के मुखारबिंद से भी दो शब्द सुनिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं आप लोगों को कहा था आश्रम के संबंध में, जब इको फिजिका परमाराध्य से मिलने के लिए आए थे, स्वप्न में गुरुदेव के दर्शन की थी। इको फिजिका ने जब परमाराध्य से दीक्षा ली थी तो गुरुदेव से कहने लगी रो रो के, बड़े भाव शब्द में, गुरुदेव आपके दर्शन के बगैर मैं नहीं रह सकूंगी। संतों के दर्शन तो बड़भागी पाते हैं, गुरु महाराज आपके दर्शन के बगैर मैं रह नहीं सकूंगी। गुरुदेव यदि आपका दर्शन करना होगा तो मैं दर्शन कैसे करूंगी गुरुदेव? तो गुरु महाराज ने कहा, इको तुम्हें दीक्षा देने का आदेश मैं दे रहा हूं और तुम जाओ अपने देश जापान में तुम दीक्षा देना। कम से कम 7 सत्संगी बनाना अधिक हो और अच्छा, और मंदिर बनाना। मैं सत्संग मंदिर में टहलने के लिए जाता हूं, दर्शन तुम्हें हो जाएगा। जिज्ञासा हुई मेरे मन में कि इस क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो, मंदिर से
इसलिए आप लोगों को मैं पहले भी बताया और हमारे स्नेही प्रमोद जी से भी आप लोग सुने। अब हम लोग और आपको आगे दिखाते हैं। ये जो अभी हम लोग आश्रम के प्रेशर में है ना, जी प्रवेश कर रहे आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। अब हॉल में प्रवेश किए क्या? हैं। जी अभी हम लोग हॉल जा रहे हैं। जो सत्संग हॉल की लंबाई चौड़ाई के विषय में आप लोग को बताए थे, 60 फीट लंबाई है और 40 फीट की चौड़ाई है। सत्संग हॉल है ये। अब प्रवेश कर हम लोग अब सत्संग हॉल में अभी प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ लोग बैठ के सत्संग करेंगे। देखिए ये कुर्सी का काम इधर हो रहा है। कुर्सी की लंबाई है जमीन से 8 फीट हाइट पे। इसके ऊपर 13 फीट और बाउंड्री 13 फीट ऊपर तब छत का ढलाई होगा, ताकि सत्संगी को किसी तरह से परेशानी नहीं हो। इसके लिए क्या जा रहा है, देखिए अभी लोग काम कर रहे हैं। ये लोग बेचारे इतने मेहनत करते हैं कि ओवर टाइम 9 बजे 10 बजे तक कभी कभी काम होता है, उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं। और आपको आगे का दिखाते हैं। आप आगे आएंगे और तो मंच का जगह है। किस जगह है? जगह मंच का जगह है 6 फीट चौड़ाई और 30 फीट लंबाई। मंच जहाँ की परमाराध्य की तस्वीर लगाया जाएगा और साधु महात्मा बैठ के उपदेश करेंगे, जिससे संसार के लोगों का कल्याण होगा। और आप मंच के बगल से जाएंगे, इधर कमरा बना हुआ है। एक कमरा है, आपको दिखाते हैं। इधर 13 फीट प्लस 15 फीट का 13 बाय 15 का कमरा है। उसके बगल में अटैच बाथरूम उसी से। उसके बाद 2 रूम बनाया गया है 10 बाय 13 का। उसके बाद एक किचन है वहाँ। किचन के जस्ट बगल में सीढ़ी बनाया गया है ऊपर मार्ग के लिए। उसके बगल में पानी पीने के लिए समरसेबल लगाया गया है, ताकि भक्त को परेशानी नहीं हो। और इसके जस्ट बगल में हॉल है 24 बाय 60 फीट का। इसके आगे एक कैंपस है जिसको हम लोग आंगन बोलते हैं। ये सब बनाया गया है। और हॉल के जस्ट रूम के जस्ट बगल में 10 फीट का गली दिया गया है, जिसके कि गली को दिखाई था उधर। गली दिखा दीजिए, गली दिखाइए। यही 10 फीट की गली है, जिससे कि आना जाना लगा रहेगा आंगन की ओर। ये सब है और बहुत तरह का कार्य है। और एक तो गुरु का घर बन रहा है, और गुरु के घर में जो व्यक्ति सहयोग करते हैं तन मन धन से, उनके जीवन में कल्याण होता है। हम लोग दीक्षा लेने समय ही संकल्प लिए होंगे, जिस आचार्य से दीक्षा लिए होंगे, हम लोग संकल्प लिए होंगे तन मन धन से, उधर चलो, तन मन धन से संत मत का सेवा करता रहूंगा, या माँ बहन के लिए कि मैं सेवा करती रहूंगी। यह आज कोई व्यक्ति सोच ले कि सहयोग नहीं कर सकूंगा, कुछ दिन बाद करूंगा, तो फिर वो वह आनंद नहीं आएगा जो अभी आप थोड़ा सहयोग करेंगे। यदि 1 2 4 10 ईंट खरीद होके आया आपके सहयोग से, यदि वह आश्रम में लगा, तो कभी इस रास्ते से जाएंगे, कभी आश्रम आएंगे, मन में ये होगा हम भी गुरु महाराज के घर में सहयोग किए थे, इसलिए अवश्य पुण्य का भागी बनेंगे। और मैं पहले भी कहा था, ये वीडियो में शायद नहीं डाला गया था, जो 21,000 रुपये देंगे, उसका नेम प्लेट पे उसके माता पिता का नाम और अपने घर का कम से कम 4 व्यक्ति का नाम वह अंकित करवा सकते हैं। उस अक्षर पे जाके आपके पूर्वज तक देखेंगे, ताकि यह एहसास होगा कि देखो मेरी माँ है, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, मेरी दादी थी। ये सब याद के लिए रखना चाहिए। इसलिए जिनको हो, आप मेरे फोन नंबर पे संपर्क करके आप इस पे भेज सकते हैं। उसका नाम अंकित करवा दिया जाएगा।
और आगे हमारे प्रमोद जी कुछ गा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सुनेंगे। मैं एक बार आप लोगों को फिर से याद देना चाहता हूँ, वो जो रसीद छपा करके जो दिया गया है फेसबुक पर, तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं, स्कैनर दिया गया है। आपको हो सकता है कि आपको कैसे आप दान का कहाँ देंगे, किसको देंगे, तो उस स्कैनर पर आप भी स्कैनर से भी आप रुपया कोटा मतलब दान दे सकते हैं उसमें, और सीधे हम पूज्य बाबा के कोटे में जाएंगे। और इतना बड़ा काम हो रहा है, आपका थोड़ा भी सहयोग आप यहाँ के लिए बड़ा सहयोग रहेगा। हमारे यहाँ के स्थानीय हैं, हमारे बहुत चर्चित हैं, ये हमारे श्रवण बाबू, 2 शब्द हम लोग इनसे भी सुनेंगे। इस मंदिर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सहयोग के विषय में? या हम तो ये कहेंगे, मंदिर ये तो जन कल्याण का चीज है, इससे जन कल्याण होता है। मंदिर तो सुन के ही दान देना चाहिए, ये धन दान है, ये पूर्वजों का कल्याण है। इससे मान ली अगर हम दान दे रहे हैं इसमें, तो ये हमारा ही कल्याण नहीं है, हमारे जो बीता हुआ पीढ़ी थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनके लिए भी कल्याण है, और जो आने वाला हमारा पीढ़ी है उसके लिए भी जन कल्याण की बात है, इसलिए दान करनी चाहिए। हम तो इसमें सदैव तत्पर रहे हैं। हमारे यहाँ शिवालय मंदिर बहुत 300 वर्ष पुरानी था, ध्वस्त हो गया था, उसको भी हम लोग जीर्णोद्धार किए हैं। इसमें भी योगदान देने की बात मन में है, करेंगे ही। और आप लोग आप सभी से निवेदन है कि इसमें जितना हो सके यथाशीघ्र दान करें। हमको तो इसमें अच्छा लगता है, ये पैसा का सदुपयोग है, 100% सदुपयोग है। आप इसमें जरूर दान दें, इसके लिए मैं आपका सत्संग समाज की ओर से सदैव आभारी रहूंगा। जय सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।